Good morning guys, I'm Suraj Kuswar in front of you. So guys स्टार्ट करते हैं आज की हमारा फोर्थ वीडियो जो आपका ग्रामर का मैं आपको सेशन लेके चल रहा हूँ और मेरे साथ बने रहेगा। जैसे कि मैंने आपको अपनी 3 वीडियो को बता दी गई है, जैसे ग्रामर का हमारा जो बेसिक चल रहा था उसी के साथ मेरे साथ बने रहें। ये हमारा फोर्थ वीडियो होगा जिसमें आज मैं न्यू टॉपिक लेके चल रहा हूँ आपके लिए, जिसमें हम पढ़ाएंगे नाउन। तो नाउन क्या होता है और नाउन के कितने पार्टों में नाउन को डिफाइन किया गया है, एक एक पार्ट करके फुल एग्जाम्पल के साथ में पढ़ते हैं आज हम। तो इंग्लिश ग्रामर को पढ़ने के लिए नाउन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जैसे मैंने आपको पार्ट ऑफ स्पीच में इसका एक पार्ट पढ़ाया था नाउन, तो नाउन को हम अब बेसिकली से पढ़ेंगे कि नाउन होता क्या है। तो नाउन को उसमें मैंने ओनली बताया था कि पार्ट ऑफ स्पीच को 8 पार्टों में बांटा गया है, उसमें से हमारा पहला हम पढ़ते हैं आज नाउन। तो नाउन होता क्या है, नाउन को कितने कितने पार्टों में बांटा गया है वो मेरे साथ पढ़ते रहो। तो नाउन को हम 2 टाइप में पढ़ते हैं, एक आता है हमारा काउंटेबल नाउन, एक आता है हमारा अनकाउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन ऐसा नाउन जिसको हम क्या होता है गिन सकते हैं, जैसे प्रॉपर नाउन हुआ अपना, और इसके पार्ट होते हैं कि अनकाउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन के अंदर कौन कौन से नाउन आते हैं, तो इसको हम अगर 2 भागों में बांटते हैं तो हमारे पास 2 नाउन आते हैं। जैसे एक है हमारे पास काउंटेबल नाउन, और सेकंड है हमारे पास अनकाउंटेबल नाउन। तो काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन, तो हम देखते हैं कि काउंटेबल नाउन हमारे कौन कौन से होती हैं, जिनको हम क्या होता है काउंट कर सकते हैं, गिन सकते हैं, वो सभी हमारे आते हैं काउंटेबल नाउन के अंदर। और जिनको हम नहीं गिन सकते, जिनकी हम गणना नहीं कर सकते हैं, उनको हम कहते हैं अनकाउंटेबल नाउन। इनको हिंदी में गणनीय संज्ञा बोल सकते हैं, इनको अगणनीय संज्ञा भी बोलते हैं। तो मेरे साथ बने रहें और हम देखते हैं यहाँ पर क्या इसके अंदर कौन कौन से आते हैं। तो काउंटेबल नाउन के अंदर हम 3 पढ़ेंगे, टोटल नाउन के पार्ट को 5 भागों में बांट के पढ़ते हैं। एक आता है हमारा अनकाउंटेबल, हम देखते हैं तो हमारा फर्स्ट आता है प्रॉपर नाउन। सेकंड हम पढ़ते हैं तो हमारे पास प्रॉपर नाउन के साथ साथ आता है हमारा कॉमन नाउन। और थर्ड आता है हमारा इसके अंदर आप देखिए कलेक्टिव नाउन। तो गाइस ये हमारे 3 हैं, ये हमारे काउंटेबल नाउन के अंदर आती हैं, जिनको हम काउंट कर सकते हैं। अब इनकी हम डेफिनेशन और एग्जांपल पढ़ेंगे। प्रॉपर नाउन हमारे क्या होते हैं, कॉमन नाउन हमारे क्या होते हैं, और कलेक्टिव नाउन क्या होते हैं। जिनको हम गिन इनके हम काउंट कर सकते हैं उनको हम काउंटेबल नाउन बोलते हैं। और जो हमारे आते हैं जैसे हम कहते हैं कि अनकाउंटेबल, तो अनकाउंटेबल अंदर के अंदर आते हैं जिनको हम काउंट नहीं कर सकते हैं। तो काउंट ऐसे जैसे इसके अंदर हमारे आते हैं मटेरियल नाउन हुआ, एब्स्ट्रैक्ट नाउन हुआ। जैसे मटेरियल नाउन के अंदर हम देखते हैं कि ऐसा नाउन जिसको हम क्या होता है काउंट नहीं कर सकते या उसको हम गिन नहीं सकते, जैसे ऑयल हुआ, वाटर हुआ, मिल्क हुआ, नॉलेज हुआ, राइस हुए। तो ऐसे एग्जांपल आते हैं जिनको हम गिन नहीं सकते, उनको हम रखते हैं अनकाउंटेबल नाउन के अंदर। जैसे इसमें फर्स्ट आता है हमारा मटेरियल नाउन, और सेकंड आता है हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन। दूसरा पढ़ेंगे एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो ये हमारे आते हैं 2 अनकाउंटेबल नाउन के अंदर, जिनको हम गिन काउंट नहीं कर सकते। मटेरियल नाउन हुआ, इनको हम क्या होता है ओनली तोल सकते हैं या माप सकते हैं, उनको हम कहते हैं मटेरियल नाउन। और जिनको क्या होता है हम ना तो देख हम छू सकते हैं ना ही पहले, सिर्फ एब्स्ट्रैक्ट नाउन ऐसा नाउन होता है जिसको सिर्फ महसूस किया जा सकता है, इनको हम तौल और माप नहीं सकते हैं, ना ही हम छू करके देख सकते हैं, इनको ओनली महसूस किया जा सकता है, वो कहलाते हैं हमारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो मेरे साथ आप लिखते चलें कि नाउन क्या होता है, नाउन को कितने पार्ट में बांटा गया है। तो नाउन हमारे 2 प्रकार के होते हैं, एक हमारा काउंटेबल नाउन होता है और सेकंड हमारा अनकाउंटेबल नाउन होता है। काउंटेबल जिनको हम क्या होता है काउंट कर सकते हैं, जिनको हम गिन सकते हैं, और ऐसे नाउन जिनको हम काउंट नहीं कर सकते, जिनको तोल सकते हैं, माप सकते हैं या महसूस कर सकते हैं, वो कहलाते हैं हमारे अनकाउंटेबल नाउन, जिसके अंदर मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन को रखा गया है। और काउंटेबल नाउन के अंदर प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन को रखा गया है। तो हम एक से इनके बारे में पढ़ते हैं। फर्स्ट हम पढ़ेंगे इसमें से कि प्रॉपर नाउन क्या होता है हमारा। तो मेरे साथ एक हेडिंग बनाएंगे आप बढ़िया सी, प्रॉपर नाउन।
इसका होता है हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। आप मेरे साथ नोट्स बनाते रहें, आपके लिए बहुत ही प्रॉफिटफुल होगा ये वीडियो। कि नाउन की आपको कभी भी आपको नाउन के अंदर प्रॉब्लम नहीं आएगी, इंग्लिश की गारंटी मैं लेता हूँ, इंग्लिश के अंदर आपको कभी भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। बस मेरे साथ आप वीडियो, किसी भी वीडियो को आप देख रहे हैं, किसी यूट्यूबर की या किसी क्लास की देख रहे हैं, तो जिस वीडियो को आप देखते हैं, चाहे तो मेरा हो या किसी और का हो, किसी भी टीचर का, तो वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखें, क्योंकि वीडियो में क्या मालूम आपके लिए प्रॉफिटफुल जो आपकी चीज, काम की चीज हो, वो आपको बीच में मिल जाए या एंड वीडियो के लास्ट में मिल जाए। तो आपसे सभी स्टूडेंटों से, जो भी पेरेंट्स देख रहे हैं, सबसे मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा कि किसी भी टीचर की अगर वीडियो देखते हैं आप या कुछ भी काम करते हैं, तो उसको शुरू से लेकर के एंड तक करो, और नहीं अगर करते हो तो वीडियो की शुरुआत ही मत करो। क्योंकि सोचो कि वीडियो हमने शुरू क्यों किया था, क्या 5 मिनट का वीडियो देखिए, 10 मिनट उसका देखें, तो वैसे स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं, कुछ नहीं रहता उनके हाथ में। तो मैं तो एक ही रिक्वेस्ट करूंगा सभी से कि जिसकी भी वीडियो देखें, नहीं कहता किसी की भी देखो, आप किसी भी वीडियो देखो, आप उस वीडियो को आपने स्टार्ट कर दिया है तो उसको शुरू से लेकर के लास्ट तक जरूर देखो। तो आपके लिए कुछ ना कुछ चीज आपको, जो आप ढूंढ रहे हैं, क्या मालूम आपको कहां पर मिल जाए, है ना। तो आप मेरे साथ हेडिंग बनाते रहें और नोट्स बनाते रहें, इसकी गारंटी है आपको इंग्लिश के अंदर प्रॉब्लम नहीं होगी। अभी तो मेरा अभी स्टार्ट किया है, अभी इंग्लिश की तो अभी मैंने शुरुआत की नहीं है, ये तो मैं अभी आपको बेसिक पढ़ा रहा हूँ, बेसिक रूल इंग्लिश के अंदर ओनली। तो मेरे साथ आप फेयर बनाते चलेंगे, अपना नोट्स बनाते रहेंगे, तो अभी देखना इंग्लिश के अंदर आपको, इंग्लिश का जो भी स्टूडेंट पढ़ रहे हैं इंग्लिश के अंदर, कोचिंग में भी इतनी फैकल्टी नहीं मिलेगी, इतना मैं आपको यूट्यूब पे दे दूंगा इंग्लिश के अंदर। तो अब हम पढ़ते हैं प्रॉपर नाउन। तो प्रॉपर नाउन क्या होता है हमारा, बेसिकली प्रॉपर नाउन वो होता है जिसका नाउन, ऐसा नाउन जो किसी प्रॉपर जगह के लिए, प्रॉपर व्यक्ति के लिए, किसी वस्तु के लिए यूज करते हैं। कोई प्रॉपर चीज होती है, जैसे कोई एक चीज होती है जो प्रॉपर हो, जैसे मैंने कहा ग्वालियर, तो ग्वालियर एक प्रॉपर जगह है, तो हमारा प्रॉपर नाउन हो गया। कोई व्यक्ति होगा, किसी खास व्यक्ति, वस्तु या किसी स्थान के लिए, खास के लिए हम प्रॉपर नाउन का उपयोग करते हैं। जहां पर अगर आप मेरे को साथ हिंदी डेफिनेशन लिखते हैं, तो मेरे साथ आप हिंदी डेफिनेशन भी लिख सकते हैं। तो जैसे प्रॉपर नाउन हम यहाँ पे लिखते हैं, प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन किसी खास व्यक्ति, वस्तु, खास व्यक्ति को वस्तु और किसी स्थान, किसी खास स्थान, इंपॉर्टेंट प्लेस हो के नाम से, स्थान के नाम को, स्थान के नाम को, हम क्या कहते हैं, नाम को प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन कहते हैं। तो मेरे साथ आप लिखते चले, देखो प्रॉपर नाउन क्या होता है कि ऐसा नाउन जो किसी, प्रॉपर नाउन किसी खास व्यक्ति हुआ, खास वस्तु हुई, कोई इंपॉर्टेंट प्लेस हुआ जो सिर्फ प्रॉपर हो, उसके लिए हम क्या कहते हैं, हम प्रॉपर नाउन कहते हैं। जैसे अगर एग्जांपल में हम देखिए, एग्जांपल हमारे कौन कौन सी होती है, जैसे प्रॉपर नाउन के एग्जांपल कौन कौन होती हैं, एग्जांपल से पहचान कि प्रॉपर नाउन में एग्जांपल कौन कौन होती है। जैसे मैंने किसी व्यक्ति का नाम ले लिया यहाँ पर, जैसे मैंने कोई नाम ले लिया, राज ले लिया, ये किसी व्यक्ति का नाम प्रॉपर नाउन है। जैसे मैंने किसी का और व्यक्ति का नाम ले लिया, जैसे मैंने यहाँ पे किसी लड़की का नाम ले लिया, रीता कह दिया, सीमा हुआ, राजू हुआ, भोपाल हुआ, जैसे कोई पेन हुई, कोई तो ये क्या होता है, जैसे किसी राइटर का नाम हुआ, इसको अगर राकेश यादव है, एक प्रॉपर नाम है, क्यों, तो उसका मैथ आता है। तो किसी व्यक्ति का नाम हुआ, किसी स्थान का नाम हुआ, जैसे मैंने कह दिया भोपाल, ये क्या है, प्रॉपर नाम। जैसे मैंने कह दिया किसी की बुक हो, जैसे मैंने कहा आर.एस. अग्रवाल, आर.एस. अग्रवाल, इसका बुक बहुत बेहतर है, प्रॉपर नाम। कोई लड़की का नाम, लड़का का नाम, किसी वस्तु का नाम, किसी फल का नाम हुआ, जैसे मैंने कहा एप्पल, ये प्रॉपर नाम। ऐसे हमारे बहुत सारे एग्जांपल जो हमारे क्या कहलाते हैं, प्रॉपर नाउन कहलाते हैं। तो प्रॉपर नाउन किसी खास व्यक्ति, खास वस्तु, खास स्थान के लिए प्रॉपर नाउन को ही प्रॉपर नाउन कहते हैं। जैसे कोई व्यक्ति का नाम हुआ, किसी प्लेस, स्थान का नाम हुआ, चाहे मुरैना हो, भोपाल हो, दिल्ली हो, कलकत्ता हो, कोई सा भी, नो मैटर। किसी वस्तु का नाम हुआ, कोई धातु हो, गोल्ड हो, जो तो हमारी एब्स्ट्रैक्ट में आती है, सॉरी,
लेकिन जो हम जिनको हम काउंट कर सकते हैं, एक्चुअली इनको हम काउंट कर सकते हैं, वो हमारी क्या है प्रॉपर नाउन के अंदर, प्रॉपर नाउन जो काउंटेबल नाउन के अंदर आती है हमारी थी, जिनको हम काउंट कर सकते हैं। इसमें हम फर्स्ट पढ़ रहे हैं प्रॉपर नाउन, तो इसमें हिंदी में कहते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो प्रॉपर नाउन किसी खास व्यक्ति, खास वस्तु और खास स्थान के लिए प्रॉपर नाउन कहते हैं। इसे एग्जांपल आपके पास में लिखे हुए हैं। सो गाइस हमारा सेकंड पढ़ेंगे वो कॉमन नाउन। तो प्रॉपर नाउन आपने देख लिया मेरे साथ, अब आप पढ़ते हैं कॉमन नाउन। तो कॉमन नाउन को मैंने यहाँ पे लिखा है हिंदी में, इसको कहते हैं जातिवाचक संज्ञा। तो जातिवाचक संज्ञा क्या होती है? तो कॉमन नाउन हमारा ऐसा नाम होता है जो किसी एक जाति का, किसी एक समूह का बोध कराता है, उसको हम क्या कहते हैं कॉमन नाउन कहते हैं। जैसे प्रॉपर नाउन होगा किसी प्रॉपर वस्तु, प्रॉपर स्थान या प्रॉपर व्यक्ति के लिए क्या होता है, खास व्यक्ति के लिए हम प्रॉपर नाउन कहते हैं उसको। हम जैसे ताजमहल खास है, इंडिया गेट हुआ, प्रॉपर नाउन के अंदर एग्जांपल है हमारे। अब हम पढ़ेंगे कॉमन नाउन। तो कॉमन नाउन क्या होता है, कोई एक जाति या एक समूह का बोध कराता है, उसको हम कॉमन नाउन कहते हैं। जैसे समूह हुआ, तो ऐसे एक लड़के हैं तो वो कहते हैं उसको हम क्या कहते हैं बॉय। तो बॉय में सभी लड़के, जैसे मैन माना आदमी होता है तो वो तो एक मैन हो गया, लेकिन बॉय सभी लड़के हो गए, एक जाति हो गया। जैसे मैंने कहा सभी गाय का बोध कराएंगे तो काव, सभी पेड़ का बोध कराएंगे तो ये हमारे तो काउंटेबल में ही आते हैं फिलहाल में। तो अपने बॉय हुआ, गर्ल हुए, अपने काव हुआ, जिस क्या होते हैं एक जाति का बोध कराते हैं प्रॉपर, तो एक समूह का बोध कराते हैं। ये जो हम एक व्यक्ति है, ये बहुत सारे व्यक्ति हो या समूह को क्या होता है एक नाम से पहचान जाए, कोई हमारे क्या होता है कॉमन होती है। जैसे कॉमन में क्या क्या है, तो मेरे साथ आप देख रहे हैं ये कॉमन क्या होती है। तो यह किसी खास व्यक्ति या किसी समूह का, यदि यह किसी एक जाति या समूह हो, एक जाति या एक समूह, एक जाति या एक समूह का क्या कराता हो, बोध कराता या दर्शाता हो, उसको बोध कराता हो, क्या कहलाता है हमारा कॉमन नाउन कहलाता है, कॉमन नाउन कहलाता है, जिस कहलाता है। तो एक जाति हुआ, एक समूह हुआ, तो ऐसे कौन कौन से एग्जाम्पल होंगे हमारे जिसमें हम कहें कि हमारा कॉमन नाउन है। तो डेफिनेशन नहीं, आप एग्जाम्पल से पहचान जाओ। जैसे कॉमन नाउन के अंदर आप देखें तो हमारा ऐसे मैंने कहा बॉय, तो सभी लड़के शायद बॉय। जैसे मैंने कहा गर्ल, तो गर्ल सभी लड़कियों का एक समूह हो गया। गर्ल्स, मैंने कहा गर्ल्स, तो बहुत सारी लड़कियों को लड़कियों को गिन सकते हैं, काउंट कर सकते हैं, इसीलिए मैंने वो काउंटेबल में रखा था। और बॉयज हम लड़कियों को गिन सकते हैं, बॉयज बहुत सारे क्या होता है, तो बॉय एक जाति हो गया, लड़कों का क्या हुआ एक समूह हो गया। इसको क्या, इसको किसको बोध करा रहा है, मैंने कहा बॉय, तो सभी लड़कों का एक समूह हो गया ना, उसका बोध करा रहा है, सभी लड़कियों को बोध करा रहा है। जैसे मैंने कहा यहाँ पर काऊ, तो जितनी भी हिंदुस्तान में है अपनी काऊ है उन सभी को बोध करा रहा है। काऊ एक तो है नहीं प्रॉपर, वो क्या कॉमन है, सभी गाय जितनी, एक उनका अलग अलग नाम तो होगा नहीं, गाय को क्या कहते हैं, गैया ही बोलते हैं, तो काऊ होती है। जैसे मैंने कह दिया अपने बुक, तो हिंदुस्तान के अंदर हम क्लास की 10th 12th की बुक प्रॉपर अगर हम देते हैं कि क्लास 10th की बुक है, केशव अंकित अग्रवाल की है या केशव की है, तो जो है हमारे प्रॉपर नाम, कोई राइटर का नाम है। लेकिन हमने कह दिया ऐसे कोई मैथ, तो मैथ एक प्रॉपर नाम हो गया, एक प्रॉपर नाम हो गया। क्यों? क्योंकि वो प्रॉपर कह रहा है मैथ की बुक है, लेकिन मैंने आपको कोई भी बुक रख दी 4-5 या कोई दर्जन बुक का रख दिया अलमारी में और कह दिया मैंने बुक, तो बुक क्या होगा, सभी बुकों का बोध करा दिया उसने कि क्या सभी हमारी बुक है। तो मतलब क्या होगा, सभी कॉमन हो गया ना, एक जाति और एक उसका बोध कराया, तो हमारी कॉमन होती है। जैसे मैंने कहा एक अपने उसमें लिखी चेयर, तो दुकान में बहुत सारी चेयर रखी रहती है, तो चेयर तो सब प्रकार की आती है, नाम से आती है, सैलो की आती है, महाराजा की आती है, अपनी बहुत प्रकार की आती है नाम से। लेकिन मैंने कहा चेयर, तो चेयर तो हमारी किसी प्रकार की होती है, तो सभी चेयरों का बोध करा रहा है, एक समूह गया ना, तो सभी चेयरों का बोध कौन करा रहा है, तो मैंने कहा चेयर, एक चेयर है, एक कुर्सी है, तो हमारे इसमें बहुत आती है। जैसे मैंने कहा ऑक्स, ऑक्स हमारी क्या होता है, बैल होता है, तो जितनी हमारी काऊ हुए, बैल हुआ, ये सब क्या होते हैं हमारे कॉमन नाउन होती है, क्या होते हैं हमारे कॉमन नाउन होती है। तो मेरे साथ एग्जांपल ले लें, ये एग्जांपल हमारे कॉमन नाउन कौन कौन से होते हैं, जो किसी खास एक जाति या एक समूह का बोध कराते हैं, हमारे फिर क्या होते हैं कॉमन नाउन होती है। अगर हम थर्ड देखें
तो हमारा थर्ड में मैंने कराया था तुम्हारे लिए कलेक्टिव नाउन माने समूह बताता है, जो किसी एक जाति का या किसी एक व्यक्ति का क्या बताता है, समूह को दर्शाता है, जो किसी खास जाति, एक जाति या एक समूह का बोध कराता है, और जिसे हम क्या लिखेंगे कलेक्टिव नाउन में, तो दिखाने के लिए हम कलेक्टिव नाउन का यूज करते हैं। तो मेरे साथ आप लिखेंगे कलेक्टिव नाउन, इसको हम क्या कहते हैं यहाँ पर समूहवाचक संज्ञा। तो डेफिनेशन दिया है समूहवाचक संज्ञा, तो किसी समूह का बोध कराता है, ये क्या होता है, यह किसी खास एक समूह का बोध कराता है, उसको हम क्या कहते हैं कलेक्टिव नाउन या समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। तो मेरे साथ आप लिखते चलें कि ऐसा नाउन जो क्या कराता हो, किसी एक जाति का या किसी एक पर्सन का, किसी का मतलब उसको दर्शाता हो ना, कि समूह को दर्शाता हो। तो मेरे साथ आप लिखोगे वह नाउन जो किसी समूह का बोध कराता हो, जो किसी समूह, किसका बोध कराता हो, किसी समूह का बोध कराता हो, समूह का बोध कराता हो, बोध कराता हो, क्या कहलाता है हमारा कलेक्टिव नाउन कहलाता है। जैसे अगर मैं एग्जांपल यहाँ पे लिखूं, तो एग्जांपल में आप लिखेंगे कलेक्टिव नाउन का एग्जांपल कौन से होते हैं हमारे, तो जिनको हम कलेक्टिव नाउन कहेंगे, तो कलेक्टिव नाउन में जैसे मैंने कहा पुलिस, पुलिस क्या हो गया, एक समूह है सभी पुलिस का। जैसे मैंने कह दिया यहाँ पर पुलिस का हमारा, पुलिस के सिवाय जैसे मैंने कह दिया यहाँ पर आर्मी वाली, आर्मी में तो आती है आर्मी, उसके अंदर मैंने फिर कह दिया तुम्हारा कि हमारे आती है क्राउड, मैंने कहा यहाँ पर सोल्जर, क्या था हमारे यहाँ पर सोल्जर, ये क्या होता है हमारे सभी समूह का बोध कराते हैं। ये जितने भी हमारे हिंदुस्तान के अंदर पुलिस है वो क्या होता है, एक समूह के अंदर रहती है, तो समूह क्या कहते हैं कलेक्टिव नाउन कहते हैं। जैसे आर्मी है अपनी आर्मी, तो आर्मी अपने अपने सब फोर्स रहती है, ये भी क्या होते हैं हमारे जितनी भी आर्मी है सब क्या होते हैं हमारे समूह को दर्शाते हैं, एक समूह में रहती है, एक झुंड में रहती है, जो वस्तु क्या है झुंड में रहते हैं, समूह में रहती है। जैसे मैंने कहा यहाँ पर क्राउड माने होता है हमारा आपको होता है भीड़, क्या होता है भीड़, जनताओं की बहुत सारे यहाँ पे लोग हों वो कहते हैं उग्र भीड़ कहते हैं। क्राउड माने क्या होता है उग्र भीड़, गुस्सा वाली भीड़ हो, इकट्ठी लड़ाई झगड़ा होता है ना, तो आप भीड़ को दर्शाने के लिए क्या करते हैं क्राउड का प्रयोग करते हैं। तो क्या होता है एक समूह में होगा ना, जैसे मैंने कहा सोल्जर, तो सोल्जर भी हमारे क्या होते हैं एक समूह में रहते हैं, तीनों सेनाओं पे होते हैं, नेवी, जल सेना, थल सेना, वायु सेना, जितनी भी उसके कमांडर रहते हैं, जितनी भी अधिकारी रहते हैं हमारे क्या होते हैं सोल्जर कहलाती है। जैसे अगर मैं यूटीसी कहा जाए मैं और कहूँ ग्रेप्स, तो ग्रेप्सों को हम कहते हैं बंच, क्या कहते हैं बंच, तो बंच माने क्या होता है अंगूरों का गुच्छा होता है, क्या होता है अंगूर वगैरह होते हैं, तो गुच्छे को हम क्या कहते हैं वो भी का समूह के अंदर रहती है। तो ऐसा समूह जो क्या होता है ऐसा पर्सन या कोई जाति हो या वो जो समूह के अंदर रहता है वो सभी क्या होता है हमारे कलेक्टिव नाउन कहलाते हैं, जो हमारे क्या होता है कलेक्टिव नाउन, क्योंकि पुलिस हुआ, आर्मी हुआ, क्राउड भीड़ हुई, सोल्जर हुए, बन चुके हैं, क्या होते हैं एक समूह में रहते हैं, तो उनको क्या कहते हैं कलेक्टिव नाउन या समूहवाचक संज्ञा कहते हैं, ठीक है ना। अब सो गाइस अब हम बढ़ते हैं अनकाउंटेबल नाउन। तो मैंने अभी आपको काउंटेबल नाउन के अंदर में तीन नाउन पढ़े, हमारा प्रॉपर नाउन, तो प्रॉपर नाउन होता है हमारा किसी खास व्यक्ति, खास स्थान या खास जगह के लिए हम क्या होता है प्रॉपर नाउन का यूज करते हैं। फिर मैंने पढ़ा था कॉमन नाउन, कॉमन का मतलब होता है किसी एक खास जाति या खास जाति का बोध कराता हो, किसी व्यक्ति खास जाति या समाज या समूह का बोध कराता हो उसको क्या कॉमन नाउन कहते हैं। उसके बाद थर्ड पढ़ा था हमने कलेक्टिव नाउन, जो किसी एक समूह का बोध कराता हो, जो भी वस्तु हुआ, कोई समूह हुआ, कोई आर्मी वाला हुआ, ये क्या होता है किसी समूह में रहता है। जैसे हमने देखा बंच, बंच मान होता है अंगूर का गुच्छा, तो अंगूर क्या होता है एक समूह के अंदर रहते हैं, वो आर्मी वाले रहते हैं, तो आर्मी को आपने कभी भी देखा होगा आर्मी वाले एक समूह के अंदर रहते हैं। आपने पुलिस को देखा होगा कभी फोर्स वगैरह आती है तो पुलिस क्या होता है एक समूह के अंदर आते हैं, तो क्या होता है आर्मी भी आती है, हमारा सोल्जर आते हैं, जो सोल्जर में सैनिक आते हैं, आर्मी में ओनली बीएसएफ आता है, जो सॉरी थल सेना आती है, लेकिन सोल्जर में हमारे तीनों कमांडर आते हैं, जैसे जल सेना, थल सेना और वायु सेना, ये हमारे सोल्जर के अंदर आते हैं।
ओनली। तो हमने 3 पढ़े थे, हमारे काउंटेबल होते हैं जिनको हम काउंट कर सकते हैं, लेकिन अब हम पढ़ेंगे अनकाउंटेबल। तो अनकाउंटेबल नाउन के अंदर हम क्या हो गया, फोर्थ पढ़ रहे हैं मटेरियल नाउन, इसको हम कहते हैं द्रववाचक संज्ञा। तो मटेरियल नाउन क्या होता है हमारा, कि ऐसा नाउन जिसको ना तो हम गिन सकते हैं और ना ही इसको हम क्या होता है मतलब गिन नहीं सकते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, तोल सकते हैं या माप सकते हैं, और इसको हम क्या कहते हैं, मटेरियल नाउन कहते हैं। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि मटेरियल नाउन कौन कौन से होते हैं हमारे, कि हम इनको गिन नहीं सकते हैं। तो आपने सोचा होगा कि ऐसी कौन कौन से नाउन है जिनको हम नहीं गिन सकते हैं, जैसे मिल्क हुआ, दूध को गिन नहीं सकते हैं, ऑयल हुआ गिन नहीं सकते हैं, फर्नीचर लकड़ी गुड़ हम गिन नहीं सकते हैं। आपने देखा हुआ है पेट्रोल ऑयल के अंदर आता है सर, मिल्क वगैरह, वाटर हुआ, राइस, चावल। तो चावल हमारे क्या होते हैं, हमारे 3-4 आते हैं जो हम कॉम्पिटिशन में भी पढ़ते हैं, काउंटलेस नाउन बोलते हैं, हम काउंटेबल अनकाउंटेबल दोनों का एक मीडियम होता है, बीच का होता है। जैसे मैंने कहा राइस, चावल, तो चावल को हम काउंट वैसे कर तो सकते हैं, लेकिन इनको हम काउंटलेस में रखते हैं, इन्हें काउंट में रखा नहीं सकता है। हेयर, बाल, तो बालों को भी हम काउंटेबल में रखते हैं। मैंने कहा व्हीट, गेहूं, गेहूं को हम गिन नहीं सकते हैं। तो ये हमारे क्या होता है, अनकाउंटेबल के अंदर आते हैं। इनको एग्जांपल आप बुक में देखो तो अनकाउंटेबल के अंदर इनको रखा गया है। तो हम देखते हैं यहाँ पर कि मटेरियल नाउन क्या होता है। तो हम यहाँ पर लिखो वह नाउन, मेरे साथ लिखते हैं, वह नाउन जिसे जिसे गिना ना जा सके, वह नाउन जिसे क्या करते हैं हम, वह नाउन जिसे या तो हम माप सकते हैं या माप सकते हैं या फिर क्या करते हैं, उसे तौल सकते हैं, लेकिन गिन ना सके, गिन नहीं सकते, वह क्या कहलाते हैं, वह मटेरियल नाउन कहलाते हैं। मटेरियल नाउन कहलाते हैं ऐसे नाउन जिनको ना तो हम गिन सकते हैं, इनको हम तोल सकते हैं, या इनको हम क्या कर सकते हैं, माप सकते हैं। ये लीटर वगैरह हुआ, या उनको हम तोल सकते हैं, हम काउंट नहीं कर सकते, हमारे पास मटेरियल नाउन कहलाते हैं। जैसे मेरे अंदर एग्जांपल देखोगे इसमें, तो एग्जांपल हम कहते हैं यहाँ पर, जैसे मैंने कहा ऑयल, तो ऑयल के अंदर जितना भी पेट्रोल, डीजल, हम खाने वाला ऑयल हुआ, रिफाइंड तेल, डालडा वगैरह सब ऑयल के अंदर आती है, हम गिन नहीं सकते हैं। मैंने यहाँ पर कहा मिल्क, तो आपने देखा होगा क्या हम दूध को गिन सकते हैं, क्या नहीं गिन सकते। मैंने लिखा है वाटर, क्या वाटर पानी को गिन सकते हैं, क्या नहीं गिन सकते। ये सभी सब हमारे क्या है, अनकाउंटेबल नाउन के अंदर है। मैंने कहा यहाँ पर वुड, लकड़ी, तो लकड़ी को हम क्या होता है, फर्नीचर बना लेते हैं, लेकिन लकड़ी को काउंट नहीं कर सकते, है ना। वुड, सॉरी हो गया वुड। उसके अंदर फिर मैंने लिखा यहाँ पर अपना ऑयल हुआ, मिल्क हुआ, वाटर हुआ, राइस, राइस को हम गिन नहीं सकते। मैंने यहाँ पे कहा हेयर, बाल, क्या बालों को हम गिन सकते हैं, क्या इनको भी हम गिन नहीं सकते हैं। मेरे साथ ऐसे बहुत सारे एग्जांपल हैं जिनको आप देख सकते हैं। मैंने कहा यहाँ पर शुगर, क्या आप शक्कर को गिन सकते हैं, क्या नहीं गिन सकते। जिसे मैंने कहा कोई धातु हुई, कोई मेटल हुआ, कोई भी मेटल्स, हमारी जितनी भी मेटल्स हैं, धातु हुआ, तो मेटल में हम गिन नहीं सकते हैं धातुओं को। जैसे मैंने कहा गोल्ड, क्या आप गोल्ड गिन सकते हैं। मैंने कहा सिल्वर, नहीं गिन सकते। मैंने कहा यहाँ पे जिंक, धातु हुई, तो धातु को हम गिन नहीं सकते हैं। ये हमारे बहुत सारे एग्जांपल हैं जो मटेरियल नाउन के अंदर आते हैं, जिनको हम काउंट नहीं कर सकते हैं। तो मेरे साथ आप देख रहे हैं ऑयल, तेल हुआ, मिल्क, दूध, वाटर, पानी, वुड, लकड़ी, राइस, चावल, एयर, बाल, शुगर, शक्कर, मेटल, कोई भी धातु हुई, जितनी भी मेटल्स हैं, मेटल्स बहुत सारी, कोई भी धातु हुई हमारे अनकाउंटेबल कहलाते हैं। गोल्ड, सोना, सिल्वर, जिंक, अपनी कॉपर हुआ, ये सभी के धातु हमारी अनकाउंटेबल के अंदर आती है। अब उसके बाद हम लास्ट पढ़ते हैं, ये हमारा लास्ट रहेगा नाउन के अंदर, जिसमें हम कहते हैं
एब्स्ट्रैक्ट नाउन, जिसको हम कहते हैं भाववाचक संज्ञा। इसमें हम क्या होता है, सिर्फ ना तो हम उसको देख नहीं सकते हैं, इसे सिर्फ महसूस किया जाता है, ना इसे हम काउंट कर सकते हैं, ना गिन सकते हैं, ना माप सकते हैं, ना इसे हम क्या कर सकते हैं, इसको सिर्फ महसूस कर सकते हैं। वो हमारा कहलाता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, जिसको हम कहते हैं भाववाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। तो ऐसा नाउन जिसे ना गिना जा सके, ना इसे तोला जा सके, ना इसे देखा जा सके, इसे सिर्फ महसूस किया जा सके, ओनली महसूस, उसे हम क्या कहते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन या भाववाचक संज्ञा कहते हैं। तो आप लिखते रहेंगे साथ में, जैसे ऐसा नाउन जिसे केवल महसूस किया जा सके, जिसे केवल महसूस किया जा सके, ऐसा नाउन जिसे केवल महसूस किया जा सके, उसे हम क्या कहते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। ऐसा नाउन जिसे महसूस किया जा सके, उसे हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे लिखूंगा एग्जाम्पल के लिए, तो मैंने यहाँ पे लिखा, जैसे मैंने एग्जाम्पल लिखा कि हम उसको देख सकते हैं, कि मैंने कहा था ऐसा नाउन जिससे हम क्या होता है, महसूस कर सकते हैं, ओनली महसूस, इसे ना तो हम क्या होता है तोल सकते हैं, ना इसे माप सकते हैं, ओनली उसे महसूस करते हैं। जैसे मैंने कहा यहाँ पर ऑनेस्टी, ईमानदारी, आप ईमानदारी को तोल सकते हैं, किसी में माप सकते हैं, इसे देख सकते हैं किसी की ईमानदारी नहीं, इसे हम महसूस करते हैं। जैसे मैंने कहा आपके लिए ऑनेस्टी आपका होगा, मैंने कहा यहाँ पे सैडनेस, उदासी, सैडनेस तो उदासी है, तो उदास है तो हम क्या होता है उसे महसूस कर सकते हैं। मैंने कहा यहाँ पे हैप्पीनेस, हैप्पी, किसी के अंदर खुशी है तो हम क्या कहते हैं, माने खुशी है, तो उसे हम क्या होता है, क्या उसको कोई खुश है जाता है तो हम तोल सकते हैं, गिन सकते हैं कि 1 किलो खुशी है उसके अंदर, है ना, नहीं गिन सकते, इसे हम महसूस कर सकते हैं। तो हमारा ऑनेस्ट हुआ, सैडनेस हुआ, हैप्पीनेस हुआ, और हमारे जो है कि हमारे यहाँ पर हम देखते हैं कौन कौन से एग्जाम्पल है। जैसे मैंने कहा यहाँ पे ईयर, हवा, उसके अंदर फिर मैंने देखा लाइट, किरण, रे आती है ना, तो रे किरण, सूर्य की किरणें आती हैं, तोल सकते हैं क्या किलो किरण आ रही है, 2-3 किलो किरण आती है ना, क्या नहीं, हम किरणों को गिन नहीं सकते हैं, हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं। तो जो हमारे कुछ एग्जाम्पल है, जैसे मैंने कहा डार्क, अंधेरा, डार्क, ईटीसी, जो हमारे क्या होते हैं एग्जाम्पल हो जाते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन की। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने ये टॉपिक खत्म किया, नाउन पूरा कंप्लीट हो गया। जैसे पार्ट ऑफ में मैंने पढ़ाए थे, आपको नाउन फर्स्ट टॉपिक पढ़ाया, उसके बाद हम प्रोनाउन पढ़ेंगे और का वर्ब पढ़ेंगे, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन, एक हम सब पार्ट ऑफ स्पीच के हिसाब से पढ़ते जाएंगे। ये मेरा फर्स्ट टॉपिक था, जिसमें पार्ट ऑफ मैंने आपको पढ़ाया था नाउन। तो नाउन पे आपने देखा था, नाउन को हमको 2 पार्ट में पढ़ाया था, एक होता है हमारा काउंटेबल नाउन और दूसरा होता है अनकाउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन जिनको हम क्या होता है काउंट कर सकते हैं, गिन सकते हैं, वो हमारे काउंटेबल होती हैं। जिनको हम गिन नहीं सकते हैं उनको हम क्या कहते हैं अनकाउंटेबल कहते हैं। जैसे काउंटेबल में मैंने कहा था आपके लिए 3, तो काउंटेबल में रखते हैं हम जैसे प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन, जो हमारे काउंटेबल के अंदर आते हैं, जिनको हम काउंट कर सकते हैं। अनकाउंटेबल के अंदर मैंने आपको 2 बताए थे, अपना ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन और मटेरियल नाउन, जिनको हम क्या होता है काउंट नहीं कर सकते। वो हमने पूरे आपको बताया था एक से। प्रॉपर नाउन हमारे क्या होते हैं, अपने कॉमन नाउन क्या होती है, कलेक्टिव नाउन क्या होती है, मटेरियल नाउन क्या होती है और एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होती है। बहुत डिटेल से पढ़ा है। और जितने भी स्टूडेंट हैं आप मेरे साथ बने रहें। इससे पहले मैंने जो वीडियो डालती हूँ उनकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और अपनी प्लेलिस्ट बनी है बेसिक इंग्लिश ग्रामर के नाम से, आप मेरे साथ शुरू से एंड तक वीडियो को देखते रहें।
तो मैं देखिए रिक्वेस्ट करना चाहूँगा सभी स्टूडेंट, जिस टीचर की आप वीडियो देखते हैं तो उसको, क्योंकि कोई टीचर है वीडियो को बहुत ही मेहनत से बनाता है, वो आपके लिए कभी नहीं चाहेगा कि वो आपको गलत चीज पढ़ा दे या आपको लिए प्रॉफिटेबल ना हो। तो किसी भी टीचर की आप वीडियो देखते हैं तो उसको शुरू से लेकर के एंड तक जरूर देखें, यही कहना चाहूँगा। तो बस इसी के साथ हम स्टार्ट को खत्म करते हैं अपना टॉपिक यहीं पर, और आपको नेक्स्ट वीडियो में हम कराएंगे प्रॉपर नाउन, वो सॉरी हाँ प्रॉपर नाउन क्या क्या होते हैं हमारे, और पार्ट ऑफ स्पीच को हम एक एक हिसाब से पढ़ेंगे। तो आप मेरे साथ देखते रहना, जिसके अंदर नेट टॉपिक आएगा अपना, तो उसमें हम पढ़ेंगे नंबर, बच्चन क्या होते हैं, सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर। तो अगले टॉपिक को आप देखते रहें, उसके साथ हम पढ़ते हैं। तो हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय।